वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। अब सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पौधरी आग लिए तैयार करें। यहाँ पर चढ़ी गई तमाम प्रार्थनाओं को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। साथ ही साथ गुरुवार की तमाम मिसाएं हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हुए चढ़ाते हैं। हमारे देश की तरक्की के लिए, हमारे देश के अमन शांति के लिए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान को समर्पित करते हैं। हमारे तमाम लोग शांति एवं प्रभु की कृपा में आगे बढ़ते जाए, हमारी प्रार्थना है। साथ ही साथ आप सभी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु की बहुत आयत आशीष आप सभी पर बनी रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी सेवा में संत ब्रूनो को एकांतवास के लिए बुलाया था। ऐसी कृपा कर हम उनकी मध्यस्थता द्वारा तेरे जीवन के सुख दुख में तेरी सेवा करते रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जहद आपके हृदय पर हो ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 5। पाठ का मूल वाक्य है, क्या आपको संहिता के कर्मकांड के कारण आत्मा का वरदान मिला
या सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करने के कारण। ए नासमझ गलातियों, किसने आप लोगों पर जादू डाला? आप लोगों को तो स्पष्ट रूप से यह दिखाया गया कि यीशु मसीह क्रूस पर आरोपित किए गए थे। मैं आप लोगों से इतना ही जानना चाहता हूँ, क्या आपको संहिता के कर्मकांड के कारण आत्मा का वरदान मिला या सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करने के कारण? क्या आप लोग इतने नासमझ हैं कि जो कार्य आपने आत्मा द्वारा प्रारंभ किया उसे अब शरीर द्वारा पूर्णता तक पहुंचाना चाहते हैं? क्या आप लोगों को व्यर्थ ही इतने वरदान प्राप्त हुए? मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। जब ईश्वर आप लोगों को आत्मा का वरदान देता है और आपके बीच चमत्कार दिखाता है, तो क्या वह संहिता के कर्मकांड के कारण ऐसा करता है अथवा इसलिए कि आप सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करते हैं? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है, जैसा कि वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से कहता आया है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। उसने कहा था कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारे हृदय का द्वार खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संज्ञाएं 5 से 13 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफ़र में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा?
अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा। बुरा होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के बारे में मैं मनन कर रहा था, या उसके बारे में जानने के लिए मैं कुछ पढ़ रहा था। तो वहाँ पर यहूदियों के उस समय की परिवार से जुड़े कुछ बातों को पढ़ने को मिला। विशेष रूप से उनके घर की रूपरेखा बताए गए हैं, क्योंकि आज के सुसमाचार के पहले भाग में हमने एक दोस्त को दूसरे दोस्त को मना करते हुए सुना है। शायद उस बात को जस्टिफाई करने के लिए एक प्रकार यहूदियों का घर कैसे बना हुआ होता है, विशेष रूप से अगर थोड़े गरीब तबके के लोग होते हैं तो उनका घर का कैसा निर्माण होता है, वहाँ पर कैसे लोग सोए रहते हैं, उसका विस्तृत रूप से पढ़ने को मिला। बड़ी दिलचस्प बात है और शायद सही भी है। ऐसा कहा जाता है उनका घर एक छोटा सा कमरा ही हुआ करता था, जहाँ पर अक्सर ना सिर्फ परिवार के सभी जन, साथ ही साथ उनके जानवर, पालतू पशुएं, सब कुछ एक साथ रहा करते थे। और पूरे परिवार शायद एक या दो बस बिस्तर पर या ज़मीन से थोड़ा सा उठा हुआ एक जगह पर, ताकि उनके पालतू जानवर जो है उन्हें डिस्टर्ब ना करे, उसी तरह से बनाया हुआ एक जगह पर उनको सोना होता था। और उस वजह से शायद ऐसे बताते हैं काफ़ी कंजेस्टेड है, बच्चे हैं, पालतू जानवर है, अगर कोई बाहर से रात को आए और सारा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, कोलाहल हो जाता है और बच्चों की नींद टूट जाती है और उसके बाद में उन्हें वापस सुलाना और दिक्कत हो जाती है। शायद इस वजह से उस व्यक्ति को जब उन्होंने मदद मांगी मना कर देते, ऐसा कहा गया है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जानकारी के लिए जब पढ़ने को मिला मैंने सोचा ये चीज़ें मैं आपके साथ में साझा करूं, क्योंकि हमारे गांवों में भी प्राय इस बात को हमें देखने को मिलती है कि जहां पर घरों में ही जानवर को अंदर में बांधा जाता है और लोग सब एक साथ एक कमरे के अंदर सोते हैं। शायद हमारे शहरों में इस प्रकार की स्थिति नहीं है, लेकिन स्थितियां हम लोग 2000 वर्ष पूर्व की प्रभु के सुसमाचार में पढ़ते हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। संभवतः इस प्रकार की स्थिति बनी हुई होगी। खैर, आज के सुसमाचार हमें सिर्फ एक बात पर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, परसिवियरेंस इन प्रेयर। हमारे प्रार्थनाओं में निरंतरता, हमारे कार्यों में निरंतरता, हमारे परिश्रम में निरंतरता। सफलता का मूल मंत्र, मैं हमेशा ये बात आप सबों को कहता आया हूं, मूल मंत्र परसिवियरेंस। बिना परसिवियरेंस से, बिना निरंतर परिश्रम किए बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता है। एक बार आप परिश्रम करते हैं, आप शायद सफल नहीं होते हैं। 2 बार परिश्रम करते हैं, शायद आप सफल नहीं होते हैं। 3 बार आप परिश्रम करते हैं, शायद आप सफल नहीं होते हैं। लेकिन जब लगातार आप परिश्रम करते रहेंगे, यकीन के साथ में मैं आप सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हम अवश्य सफल हो जाएंगे। इसी प्रकार प्रार्थना में भी हमें निरंतरता चाहिए। अगर हमारे जीवन में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी चीज को अचीव करना हो, निरंतरता की जरूरत है, परसिवियरेंस की जरूरत है। हम में से अक्सर लोग, विशेष रूप से हमारे समाज जन में देखा हूं, थोड़े परिश्रम करते हैं और उसके बाद में जब वांछित सफलता हमें प्राप्त नहीं होता है, उस काम को छोड़ देते हैं।
ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। लगातार परिश्रम करने से ही कोई सफल हुआ है, सफल हो पाया है। विशेष रूप से जो युवा युवतियां मुझे सुन रहे हैं, उन सभी के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन में आप सफल होना चाहे, निरंतर परिश्रम कीजिए। एक बार आपने एग्जाम लिखा, फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखे, आप पास नहीं हुए, कोई बात नहीं। एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे हैं। आपके जीवन में निरंतर परिश्रम करते रहिए। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, आप अवश्य सफल होंगे। प्रार्थना माई जीवन में भी इसी बात को देखा जा सकता है। हमारे कोई ऐसे हैबिट्स है जिसको हम छोड़ना चाहते हैं, विशेष रूप से नशे की किसी को लत लगी हो और किसी भी प्रकार की लत लगी हो। अगर किसी भी लत से भी हमें वापस मुड़ना है, अपने जीवन में एक दूसरी दिशा की ओर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, निरंतर परिश्रम कीजिएगा। निरंतरता ही हमारे सफलता की कुंजी है। प्यारे भाई और बहनों, परसिवियर इन योर प्रेयर लाइफ। इसलिए आज के वचनों के अंतिम भाग में कहा गया, मांगने वालों को पवित्र आत्मा प्रदान करने वाला परमेश्वर। बिना मांगे शायद नहीं, बिना परिश्रम किए शायद सफल नहीं। हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे परिवार में हमारा जीवन होता है, हमारा जन्म होता है, जहां पर सब कुछ हमारे लिए स्वतः ही प्राप्त हुआ हो। जो कोई आपके माता पिताओं को भी देखिएगा, परिश्रम करते हैं, वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आगे बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों, विशेष रूप से आज मैं उन्हें एड्रेस करना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको आपके जीवन में कोई लक्ष्य है, निरंतरता से आगे बढ़िए। परसिवियर इन योर गोल, यू विल बी सक्सेसफुल। प्रभु यही आप सबको कहना चाहते हैं। परसिवियर इन योर प्रेयर लाइफ, परसिवियर इन योर लाइफ, परसिवियर फॉर सक्सेस। गॉड विल ब्लेस यू। प्रभु आप सबको अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा बलिदान। तेरा नाम बोले सदा रहे, कहीं भी दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे, कहीं भी दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा बलिदान। जो भी मिले प्रभु मिले तुझी से, जो मिले तूने दिया खुशी से। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझी से, जो भी दिया तूने दिया खुशी से। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा बलिदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा बलिदान।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं, वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसकी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाखों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा की सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपनी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए,
किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका शरीर और रक्त में अनंत जीवन प्रदान करेगा। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज के दिन हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए प्रार्थना करने के साथ साथ हमारे बच्चे बच्चियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, कार्य में निरंतरता, सोच में प्रभु दृढ़ता प्रभु हमारे बच्चों को प्रदान कीजिए। प्रभु, जिस तरह आपने आज के वचनों में हम सबको प्रार्थना में एवं अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के लिए टू बी परसिवियरेंट सिखाए हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं ये गुण हमारे बच्चों में आ जाए। जो छोटे मोटे दिक्कतों के सामने हार मान जाते हैं प्रभु जी, उनके लिए वचन सदा उनके ढारस बंधाते हुए प्रभु जी उनके जीवन को आगे बढ़ाते रहे। प्रभु ने बल प्रदान कीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए, ताकि वह दृढ़ता के साथ में अपने जीवन के सभी मुकामों को प्रभु आसानी से हासिल कर सकें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ये संस्कार हमें तृप्त करके बल प्रदान करें। ये हमें क्रिस्त के अनुरूप बना दे, जिसको हमने ग्रहण किया है। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की आहिरी मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की आहिरी मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय,
बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय